पनियाला के अंदर कल एक घटना घटी है। पनियाला के अंदर कल एक घटना घटी है और घटना जो है वो दिल दहला देने वाली घटना है। घटना किस प्रकार से है मैं आप लोगों को बताता हूं। कल एक 18 साल की बच्ची जिसका नाम सोनम है, जिसके पिताजी का नाम ब्रजपाल है, कल वो लड़की खाना लेकर खेत में अपने मम्मी पापा के लिए जाती है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल कट रही है। तो दोपहर में वो बच्ची खाना लेकर अपने माता पिता के लिए जाती है और घर आने पर उस बच्ची के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है, यानी कि उसके पेट में अचानक से दर्द हो जाता है। दर्द होने के बाद बच्ची गांव में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन पिछली 4 अप्रैल से पनियाला को सील किया गया है। मेडिकल स्टोर एक भी खुला नहीं है। मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिलती है बच्ची को। दर्द इतना बढ़ जाता है कि मजबूरन माँ बाप को खेत से वापस आना पड़ता है। बच्ची को उठाकर ग्राम प्रधान की परमिशन लेकर रुड़की में जो है डॉक्टर अतुल के यहाँ बच्ची को लाया जाता है। अब देख लीजिए किस तरह की डॉक्टर की मानसिकता है, किस तरह की प्रशासन की मानसिकता है कि एक व्यक्ति मरने की कगार पर है, उस व्यक्ति को भी परमिशन लेकर, नहीं तो उसे प्रशासन को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसका इलाज कराना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी कह देता हूं, क्योंकि वो बच्ची एक दलित समाज से थी, इसलिए प्रशासन ने पूरी तरह से इग्नोर किया है, इसलिए प्रशासन ने उसे इलाज नहीं दिया है। और वो बच्ची दर्द से तड़प रही थी और तब भी ग्राम प्रधान से परमिशन लेकर डॉक्टर अतुल के यहाँ रुड़की में उस बच्ची को दिखाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर अतुल के यहाँ उस बच्ची की एंट्री होती है और उसके गांव का नाम पूछा जाता है, तो उसे डॉक्टर का पूरा स्टाफ मना कर देता है उसका इलाज करने के लिए कि आप पनियाला गांव से हैं, पनियाला गांव से हैं और पनियाला गांव पूरी तरह से सील है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। उस बच्ची को मरने के लिए तड़पता छोड़ दिया जाता है। 12 बजे से लगातार बच्ची तड़पती है, अतुल डॉक्टर के यहाँ लाई जाती है, प्रशासन उसमें कोई मदद नहीं करता है। किसी भी प्रकार से प्रशासन की तरफ से कोई डॉक्टरी इलाज उस बच्ची को नहीं दिया जाता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उस बच्ची को नहीं दिया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से उस दलित समाज की बच्ची को तड़पने के लिए छोड़ देता है। अब फिर क्या होता है, डॉक्टर अतुल के यहाँ से जब उस बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते समय उस बच्ची की मौत हो जाती है। यानी कि इतनी दर्दनाक मौत उस बच्ची की प्रशासन की लापरवाही के कारण, शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही के कारण उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब सोच लीजिए, समझ लीजिए कि गांव पूरी तरह से सील है, लेकिन गांव में बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उस गांव में उपलब्ध नहीं है। कोई भी मेडिकल फैसिलिटी उस गांव में उपलब्ध नहीं है। लोगों को मरने और उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि जिस गांव को 4 अप्रैल से प्रशासन द्वारा सील किया गया है, उस गांव में पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों का होना चाहिए। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिन लोगों को अचानक से कोई भी ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। तो इसमें अब किसकी लापरवाही के कारण उस बच्ची की मौत होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उस बच्ची को समय पर ट्रीटमेंट मिलता, हम लोगों को भी जब जानकारी मिली है तब उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। लेकिन प्रशासन देख लीजिए, अगर कोई मदद करने के लिए भी किसी की बाहर निकलता है तो उसे भी लाठी मारकर अंदर जो है घर में घुसाने का काम करते हैं। चलो हम मानते हैं लॉकडाउन है, हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे, शासन अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो गांव पहले से पिछली 4 तारीख से सील है, उस गांव में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उस गांव में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, ताकि जिस प्रकार से इस बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी तो लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, अभी निरंतर वो गांव सील है,
तो जिस तरह से इस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार पूरी तरह से शासन प्रशासन है। शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस पीड़ित परिवार के साथ में भीम आर्मी उस पीड़ित परिवार के साथ में हर स्तर से खड़ी है और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं। इसीलिए लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। शासन प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो आश्वासन हम लोगों को दिया है, उस आश्वासन पे प्रशासनिक लोग खरे उतरे और उस गांव में पूरी तरह से हर सुविधा उपलब्ध कराएं। अन्यथा ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि जिस तरह से हमारे लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना से पूरा समाज आहत है और पूरे देश के लोग आहत हैं। जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, सबको इस घटना से दुख पहुंच रहा है। यहाँ के जो रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आजकल कोरोना से इतनी डरी हुई हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका किसी से कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है, फोन उठाने का कोई मतलब नहीं है। फोन किया जाता है तो उनके ऑफिस में कोई ना कोई अलग व्यक्ति फोन उठाता है। तो जब अधिकारी ही इतने डरे हुए होंगे तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि कर्मचारी काम कर लेंगे। तो अधिकारियों को वहां उस गांव में जाकर जायजा लेना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से बात करनी चाहिए। उस पीड़ित परिवार की जो उचित मदद प्रशासनिक और शासनिक स्तर से हो सकती है, उस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से कि उस गांव में जाएं और उस गांव में पीड़ित परिवार से मिलें और पीड़ित परिवार को जो भी उचित सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जिस प्रकार से भी उस परिवार की मदद कर सकते हैं, उस हर प्रकार से उस परिवार की मदद करें। क्योंकि ये जो भी ये काम हुआ है, या आपकी लापरवाही के कारण हुआ है, ये मौत हुई है, या आपकी लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि अगर उस बच्ची को समय पर ट्रीटमेंट मिला होता, समय पर उस बच्ची को एडमिट किया होता, क्योंकि डॉक्टर अतुल ने भी उस बच्ची को एडमिट नहीं किया है, जबकि सरकार के आदेश हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को एडमिट करने से मना नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों की डिग्री जो है वो कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे लोगों के जो लाइसेंस हैं वो रद्द होने चाहिए। जो है गांव का नाम बताने पर ही डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट नहीं करते हैं। फिर क्या फायदा ऐसे डॉक्टरों का? एक व्यक्ति वहां कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, पूरे गांव को सील किया जाता है।